आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, जो कि बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़े का होता है और यूनिक भी है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। ईद पे बनाए या दावतों पे बनाए तो सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, बहुत ही मज़े का, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसी रेसिपी बहुत मज़े की यूनिक सी है। जब आप इससे खाएंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे और फरमाइश पे बना के खाएंगे, खुद भी और सबको खिलाएंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सॉसपैन में जो है हम डाल देंगे दूध। सबसे पहले एक सॉसपैन में हम डाल देंगे दूध। जो है मैंने 2 पैक्स ले लिए हैं। 4 से 5 टेबल स्पून चीनी, या अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा। तो इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे हम 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है। फ्लेम पर दूध फिलहाल नहीं रखना, पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर जो है हम इसको पकाएंगे। बहुत एहतियात से अपने कॉर्नफ्लोर को करना है ताकि ऐसी गुठलियाँ हमने ख़त्म करनी है। ठीक है, अच्छे से इसको घोल लेना है। ये आपको याद रखना है कि चीनी अपने हिसाब से डालें और मीठा इसमें जितना अच्छा होगा तो आपको भी मज़ा आएगा खाने का, तो एंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। अब हम इसको फ्लेम पे रख देंगे और उसको पकाएं। तो जी देखिए, दूध में उबाल आने के बाद अब ये जो है हमने कॉर्नफ्लोर डाला था, तो ये देखिए गाढ़ा हो गया, बहुत मज़े का। तो हल्की आंच हम कर देंगे इसको। जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो हम इसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है। आप ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने मेहमानों को भी हैरान कर दें। और काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरी वीडियोस पे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, तो अब हम इसमें जो है ना हीट जो है इसकी कम कर देंगे। अब बिल्कुल हल्की आंच हमने कर दी और हम इसमें डालेंगे क्रीम चीज़। 2 टेबल स्पून हम वो डालेंगे और इसके अलावा हम डाल देंगे इसमें मलाई। मलाई भी हम 2 टेबल स्पून तक डालेंगे और हम इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही चीज़ मेल्ट होगी तो हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। फिर हमारा जो है ये मिक्सचर बहुत मज़े का रेडी हो जाएगा। तो बहुत मज़े की और यूनिक डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके पास चीज़ क्रीम नहीं है तो आप सिर्फ मलाई भी डाल सकते हैं, या चीज़ अगर सिंपल मिलती है आप चीज़ इसमें डालकर पका सकते हैं। जब देखिए इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आपने फ्लेम ऑफ कर देना है जी। अभी हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालेंगे और आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। और हम डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस। जब ये ठंडा हो जाएगा हमारा ये मिक्सचर, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जो है रोज़ वाटर इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो है ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। स्ट्रॉबेरी प्यूरी 1 कप जितनी ले ली है और फिर हम इसमें 2 चम्मच भर कर या 3 चम्मच भर कर हम जो है इसकी चीनी डाल देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे ये गाढ़ा होगा, चीनी भी हमने डाली है, तो हमारी ये जैम रेडी हो जाएगी। तो फिर हम इसको डाल देंगे। बिस्किट ले लिए हमने, जो है इस तरह के बिस्किट बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको। आजकल ईरानी बिस्किट भी मार्केट में आए हुए हैं। इसके अलावा भी आप देखें डाइजेस्टिव बिस्किट जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, एक ग्राइंडर में डालकर हम इसको अच्छे से बारीक सा पीस लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो बिस्किट का देखिए चूरा इस तरह से बना लिया था हमने ग्राइंड करके। और अब हम इसमें मक्खन डाल देंगे, तकरीबन 25 ग्राम या 50 ग्राम। अब देखें, जिससे ये जो है ये अच्छे से इसमें हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अच्छे से जो इसको मिक्स करके फिर हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। उसकी बेस हम इससे बनाएंगे। और साथ में हमने जो वाइट सॉस तैयार की है इसके लिए फिर हम इस पर वो डालेंगे। और फिर स्ट्रॉबेरी की जैम जो हमने बनाया है घर पे, जो आपको बनाना सिखाया है, वो हम इस पर डाल देंगे। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है कि कोई भी चीज़ लेके आप ग्लास या कोई भी ऐसा हल्के हल्के से इसको प्रेस करना है ताकि ये बेस बन जाए।
से प्रेस करेंगे, बाद में किसी सादी चीज़ से करेंगे ताकि इस पर जो निशान बन रहे हैं वो ना बने। तो जी देखिए इस तरह से ये बेस बन गई है। हमने एक बॉटल ले ली थी और फिर उससे जो हमने इसको प्रेस कर दिया है। आप कोई भी चीज़ लेकर इसको जो है प्रेस कर सकते हैं। अब ये बेस इसका बन गया है। इसमें उतनी भी वाइट सॉस बनाई थी जिसमें हमने मलाई डाली थी और हमने डाला था क्रीम चीज़, दूध और कॉर्नफ्लोर, चीनी। तो वो सारा हम इसमें डाल देंगे और फैला देंगे और ऊपर से जो है हम फिर इस पर जैम डाल देंगे। इसको भी हम फैला देंगे अच्छे से चारों तरफ से। और अब हम इस पर क्या करेंगे, जैम जो है स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो डाल देंगे। आप मैंगो जैम भी डाल सकते हैं बनाकर घर पे। तो आइए इस पर जैम भी डालते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर फैला देंगे जैम को। हम इसको उस पर फैलाते जाएंगे। एहतियात से आपने फैलाना है। तो जी इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम आपको दिखाएंगे कैसा बना है। तो डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो जी देखिए हमारा मीठा बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का। और यकीन माने आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इस ईद पर या दावतों पर आप बनाकर ये खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।